तो बादाम में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अभी यहाँ से दिख रहा है हमारा नया घर। ये सुंदर नज़ारा है, ये पूरी फ्लावरिंग। और तो अभी जो फ्लावरिंग आप देख रहे हो ना, ये है फुल फ्लावरिंग। फूल के साथ साथ देखो यहाँ पे पत्तियां भी आने लग गई हैं। ज्यादातर तो फसल तो डिपेंड करेगी कि कितनी ज्यादा पॉलिनेशन होती है। बादाम की नेक्स्ट स्टेज होगी फ्लावरिंग के बाद सेटिंग की। कुछ एक हनी बीज की लेग्स पे आपको दिखेंगे येलो येलो पाउच से, ये होते हैं पोलन सैक्स। तो सबसे पहले ना बादाम के बड कुछ इस तरह के होते हैं। वो देखो इसमें भी 5 पेटल हैं और यहाँ पे देखो केले भी लगे हैं। देखो हमारे घर पे आज मंडली बैठी है। ये लो हाइट में सबसे पहले फ्लावरिंग शुरू होती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दिन के करीब 2 बजे के आसपास। वैसे तो मैं सुबह खेत आ गई थी क्योंकि आज सर्वे वाले भी आने थे पेड़ की काउंटिंग के लिए, और साथ में ही मुझे आपको दिखानी थी फ्लावरिंग। तो बादाम में फ्लावरिंग शुरू हो गई है और अब तो खत्म भी होने वाली है। इस बीच में मैं घर में नहीं थी तो मैं नहीं दिखा पाई। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है बादाम के पेड़ और इनमें किस तरह से फ्लावरिंग हुई है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब बादाम में फ्लावरिंग होती है ना, चारों तरफ वाइट हो जाता है और बिल्कुल सुंदर सा नज़ारा देखने को होता है। देखो पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारे गांव में तो मैक्सिमम लोगों के बादाम के ही पेड़ है। तो एक बेल्ट जहाँ से बादाम के पेड़ शुरू होते हैं ना, पूरा नीचे तक पूरी पहाड़ी में वाइट वाइट ऐसे बिल्कुल बर्फ सी लगती है। बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है बादाम में। तो अभी तो मैं हूँ रास्ते में, लवली का खेत है जिसमें आप ये देख रहे हो फ्लावरिंग। अभी हमारे खेत तक हम पहुंचेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे खेतों में किस तरह से फ्लावरिंग हुई है और बाकी पूरे गांव में भी किस तरह से फ्लावरिंग का नज़ारा देखने को है। सबसे सुंदर टाइम यही होता है अभी फ्लावरिंग देखने का, क्योंकि अभी फुल फ्लावरिंग हो चुकी है। पर उससे पहले आप देख लो कि यहाँ पे ना एक चाचू है, उन्होंने अपने खेत में ही पानी का टैंक बनाया है और इसमें देखो थोड़ा सा पानी है नीचे, और आगे को इसी के साथ में यहाँ पे केले का पेड़ भी है और सामने को हमारा गांव दिख रहा है। तो जितने भी ऊपर की ओर पेड़ दिख रहे हैं जिनमें फूल आए हैं, ये सारे बादाम के पेड़ हैं। और देखो किस तरह का नज़ारा है देखने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे, विया के लिए अच्छी विशेस भेजी थी और ब्लेसिंग्स भेजी थी। उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने विया के लिए इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स भेजी है। तो अभी फ़िलहाल विया भी ठीक ही है और 1-2 दिन में वो भी घर आ जाएगी, तो मैं आपको फिर से उससे मिलवाऊँगी। फिलहाल यहाँ से दिख रहा है, अभी यहाँ से दिख रहा है हमारा नया घर और चारों तरफ देखो फूल ही फूल है। तो घर कितना अच्छा लग रहा है, बीच में बिल्कुल फूलों के बीच में सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं भी पहुँच चुकी हूँ नए घर के पास और यहाँ पे ना हमारे बहुत सारे बादाम के पेड़ हैं, इसीलिए देखो ये ऊपर को सारा वाइट वाइट दिख रहा है। एक मोटा बिल्ला भी आ गया यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो जी? हेलो, मैं हूँ। तो घर पहुँचने के बाद मैं सीधे ही खेत में आ गई, क्योंकि मुझे आपको कुछ फैक्ट्स भी बताने हैं बादाम की फ्लावरिंग से रिलेटेड और बादाम के पेड़ से रिलेटेड। तो पहले आप ये देख लो, ये हमारे बादाम के पेड़ है और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। सब जगह बिल्कुल वाइट वाइट हो जाता है। आप लोग भी बताओ आपको ये नज़ारा कैसा देखने को लग रहा है। और बीच में ना इसमें आ रही है हनी बीज की आवाज़, मधुमक्खियों की बहुत आवाज़ आ रही है, क्योंकि जब फ्लावरिंग होती है ना तो बहुत सारी मात्रा में हनी बीज भी इनके पास अट्रैक्ट होती हैं और फिर वो ही तो मेन काम करती है पॉलिनेशन का, जिससे कि किस तरह के फ्रूट लगेंगे, किस तरह की इस बार फसल होगी, ये सब उसी पे निर्भर करता है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा और ऊपर जाऊँ, फिर आपको और अच्छे से दिखाती हूँ, क्योंकि नीचे को ये पूरा बेल्ट दिखेगी और हर पेड़ के पास मधुमक्खियाँ मंडरा रही है, हर फूल के पास आ रही है, क्योंकि इनका ही मेन रोल है। ये देखो किस तरह से सारा सफ़ेद हो गया है फ्लावरिंग की वजह से। तो अभी जो फ्लावरिंग आप देख रहे हो ना, ये है फुल फ्लावरिंग, जिसमें कि सब जगह ऐसे बिल्कुल वाइट हो जाता है। कोई भी बड ऐसा नहीं है कि जो खुला नहीं होगा। वो देखो सामने की ओर देखो कितना सुंदर लग रहा है फ्लावरिंग का नज़ारा। और फ्लावरिंग से पहले तो ना जो ये पेड़ होते हैं बादाम के, वो बिल्कुल ऐसे सूखे और बेजान से लगते हैं कि जैसे इसमें तो सर्दियों में तो ऐसा लगता है बादाम को, पेड़ों को देख के कि ये बिल्कुल ही सूख गए हैं, पता नहीं अब कब इसमें फल फ्रूट आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जैसे जैसे फिर थोड़ा
सर्दियों से गर्मियों की ओर टेम्परेचर शिफ्ट होता है, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए ना थोड़ा गर्म मौसम चाहिए होता है। और जैसे ही वो थोड़ा गर्म मौसम आता है, जितने भी बड होते हैं बादाम के, उनमें फूल आते हैं और पत्तियां निकलनी भी शुरू हो जाती है। फूल के साथ साथ देखो यहाँ पे पत्तियां भी आने लग गई हैं बादाम में। और ज़्यादातर तो फसल तो डिपेंड करेगी कि कितनी ज़्यादा पॉलिनेशन होती है, और जितनी ज़्यादा पॉलिनेशन होगी उतनी अच्छी इस बार की फसल होगी। फ्लावरिंग देख के तो अच्छा लग रहा है फिलहाल, और अभी हमें थोड़ी और बारिश की ज़रूरत भी है, क्योंकि खाली जो सूखे फूल है ना ये टिकेंगे नहीं। और इसमें किस तरह से बादाम की नेक्स्ट स्टेज होगी फ्लावरिंग के बाद सेटिंग की, जिसमें कि पॉलिनेशन होने के बाद छोटे छोटे बादाम लगे होंगे, और जो छोटे छोटे बादाम होंगे उनसे फिर किस तरह की सेटिंग होगी, फिर कौन सा बादाम बनेगा। अभी तो इसमें से बहुत सारे फूल झड़ भी जाएंगे, फिर सिर्फ कुछ एक बादाम ही हैं जो टिक पाएंगे। तो चलते हैं और आगे। तो यहाँ देखो कैसा लग रहा है देखने में, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। ये सुंदर नज़ारा है, ये पूरी फ्लावरिंग, और बीच में सुनाई दे रही है हनी बीज की भिनभिनाहट। साथ में ही मेरे पीछे है ये एक प्लम का पेड़ है, लेकिन इसमें अभी फूल नहीं आए हैं अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले बादाम में ही फ्लावरिंग हो गई है। और कुछ एक फूल ना नीचे गिर गए हैं, जिनकी पंखुड़ियाँ देखो यहाँ पे नीचे वाइट वाइट नीचे भी और ऊपर। बादाम का जो फूल होता है ना वो काफ़ी सुंदर होता है, और अंदर से थोड़ा पिंक होगा, बाहर पोलन होंगे, और ये इसके वाइट कलर की। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अभी होती है वो होती है हनी बीज, क्योंकि उनके बगैर जो है ना पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। थोड़ी बहुत हवा से भी होती है और थोड़ी बहुत बटरफ्लाई भी कर देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन करती है वो होती है हनी बीज। इसीलिए वो हमारी फ्रेंडली भी होती हैं, और अभी उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही है ना, अब इतनी ज़्यादा हनी बीज भी नहीं है, और हमारी जो फूड के लिए हनी बीज का रोल है वो बहुत ज़्यादा है। और अब जिस तरह की यहाँ पे पॉलिनेशन होगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा हमारी कि इस बार की फसल कितनी होगी। ये सारी चीज़ें इकट्ठे होके आगे जो है ना फसल में योगदान देगी। और कुछ एक हनी बीज की लेग्स पे आपको दिखेंगे येलो येलो पाउच से, ये होते हैं पोलन सैक्स, जिसमें कि पोलन इकट्ठे हो जाते हैं हनी बीज के। जैसे कि आप इस वाली हनी बी का देख सकते हो कि इसके पाँव के ऊपर कुछ येलो येलो से हैं, और दोनों पाँव के ऊपर ही हैं। तो ये है पोलन सैक्स, जो कि हनी बीज के पाँव पे इकट्ठे हो जाते हैं। और वैसे तो आज सुबह से मौसम ना बिल्कुल ख़राब था, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, अभी थोड़ा साफ हो रहा है मौसम। और अभी देखते हैं और हनी बीज। मुझे ना इतना मज़ा आ रहा है अभी यहाँ चलते हुए, मन कर रहा है कि कहीं एक जगह बैठूं, बस ये चीज़ें देखते रहूं। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे हनी बीज को देखने। मुझे ना इनको देखने इतना मज़ा आ रहा है ना। एक तो ये पहली चीज़ कि ये बहुत यूनिक चीज़ है देखने को, किस तरह से यहाँ से पोलन लेती है, फिर दूसरे फ्लावर पर बैठती है, और इनकी आवाज़ किस तरह से आती है। तो सबसे पहले ना बादाम के बड कुछ इस तरह के होते हैं। ये जो पिंक कलर के दिख रहे हैं ना आपको, इसमें देखो भी ये वाली फूल खिले नहीं हैं, लेकिन ये इस तरह के होते हैं, अंदर को पिंक कलर के, बाहर से थोड़ा ग्रीन कलर के। फिर खुलने के बाद थोड़े इस तरह के हो जाते हैं। और मैंने जो नोटिस की है वो चीज़ ये है कि इसमें 5 पंखुड़ियाँ होंगी, हर एक फ्लावर में 5 पेटल होते हैं। और ये देखो सब में ही 5 हैं, चाहे आप इसको देखो इसमें भी 5 पेटल हैं, चाहे आप इसको देखो इसमें भी 5 ही पेटल हैं। हाय मज़ेदार। सच बताऊं तो जो इतने दिनों से हम परेशान थे ना, इस फ्लावरिंग को देख के मेरा मन थोड़ा खुश तो हो गया, ऐसे सुकून सा मिल रहा है। और जो सामने ये वाला पेड़ है ना, इसमें तो और भी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। टॉप में नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन नीचे को देखो कितने अच्छे फूल आए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अब जाऊँगी मैं छत के ऊपर, जो वहाँ से भी दिखेगी फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग के बाद अब क्या है, बादाम लगेंगे और हार्वेस्टिंग कब होगी बादाम की, मई में तोड़ते हैं हम शायद बादाम, और मई तक अभी बादाम भी तैयार हो जाएंगे। तो चलो गाइस, सबसे ऊपर से दिखेगा अब छत के ऊपर से सारे फ्लावरिंग।
तो अभी ना मैं छत पे पहुंच गई हूँ और अब आपको यहाँ से फ्लावरिंग दिखाती हूँ। तो ऊपर देख रहे हो, वहाँ से शुरू है, फिर बीच में फिर से सेब के पेड़ है, फिर बादाम के पेड़ है ये वाले जिसमें फूल है, फिर बीच में किसी के सेब के पेड़ है, फिर यहाँ पर फिर से बादाम के पेड़ हैं और ये हमारा खेत। आगे तक आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। फिर ये देखो, ये तो है जो घर के पीछे को दिख रहे हैं। अब घर से नीचे को जो दिख रहे हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये घर से नीचे फिर बादाम के पेड़ हैं, बीच में फिर से किसी के सेब के पेड़ हैं और इस तरह से ही बादाम और सेब के बीच में बारी बारी से बादाम की फ्लावरिंग काफ़ी नीचे तक। तो जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि जो हमारा गांव है ना, काफ़ी ज़्यादा हाइट में नहीं है, लो हाइट है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जल्दी तैयार होती है। कोई भी फ्रूट हो तो जल्दी यहाँ पे फ्रूट तैयार होते हैं ना, उससे जल्दी उसकी फ्लावरिंग भी जल्दी हो जाती है। तो हाइट में अभी तक शायद फ्लावरिंग थोड़ी बहुत शुरू हुई होगी, लेकिन जो हमारे यहाँ पे है ना, ये लो हाइट में सबसे पहले फ्लावरिंग शुरू होती है। फिर धीरे धीरे हाइट वाइज जितनी एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा ना, उस हिसाब से वहाँ की जो प्लांटेशन है उसमें भी फ्लावरिंग होती जाएगी। तो ये अभी हमारे गांव में इस तरह से कुछ बादाम की फ्लावरिंग है। और अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मैं सुबह 11:30 बजे मैं घर से निकली थी, अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे। तो चलते हैं, एक बार यहाँ से भी देख लो भाई, ये है कुछ नज़ारा। सामने की ओर मौसम कुछ ऐसा हुआ है, वहाँ पे ना स्नोफॉल हुआ है अभी अभी और ठंड सी भी हो गई है। कुछ दिनों में ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, क्योंकि जो मौसम था ना वो गर्म हो गया था काफ़ी। इसी वजह से फ्लावरिंग भी जल्दी हो गई। और फिर जो है ना, बारिश आई कल नहीं परसों, 1-2 दिन पहले बारिश आई और फिर से ठंड होगी, इसीलिए मैंने भी हुडी पहनी है। तो साथ में यहाँ पे दिख रहा है लवली का किचन गार्डन, जिसमें कि उसने बहुत सारी सब्जियाँ उगाई है। लहसुन है, प्याज है, जीरा है और ऐसे ही। और यहाँ पे देखो केले भी लगे हैं, बहुत सारे केले लग के तैयार हैं। कुछ एक अब केले के पेड़ भी हैं हमारे गांव में। काफ़ी साल पहले तक तो मैंने देखे नहीं, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ अब केले भी है, कुछ लोगों ने लगाए हुए। अब यहाँ से दिख रही है पूरी फ्लावरिंग, ऊपर से लेके जहाँ जहाँ भी आपको फूल दिखेंगे समझो वो बीच में बादाम के ही पेड़ हैं, नीचे तक। और नीचे वहाँ से नीचे तक। और गांव के इस तरफ को ऊपर से लेके देखो, जहाँ जहाँ फूल दिख रहे हैं नीचे को कम है। उसके बाद तो अभी मैं पहुंची हूँ घर में, और यहाँ पे देखो हमारे घर पे आज मंडली बैठी है। बुआ जी भी आए हैं, ये है हमारे सबसे बड़े वाले बुआ जी भी आए हैं। इधर नानी जी है, आंटी जी है, बड़ी मम्मी है। इन लेडीज की आज पार्टी चल रही। इधर घर आने के बाद ना भी चल रही है बहुत तेज हवा और तूफान सा आ रहा है। तो हवा इतनी तेज है कि वहाँ देखो कितनी सारी धूल उड़ रही है। अभी बहुत तेज हवा चल रही है। राहुल भैया भी आ गए हैं, राहुल और पंकु भी आगे। राहुल और पंकु गए थे आज देवता जी के साथ, एक जगह पे शादी थी, वहाँ पे देवता जी इनवाइटेड थे। तो हमारे यहाँ से भी जाना पड़ता है देवता के साथ। तो राहुल गया था हमारे घर से और पंकु गया था प्रीति के घर से। तो अभी जो है ना, मुझे काम है, एक दिखाती हूँ। जितने भी ये कपड़े आपको दिख रहे हैं ये सारे मैंने पिछले कल धोए थे और अब इनको तय करके रखती हूँ। तो सारे कपड़े तय करके रख दिए हैं, अब इनको रखती हूँ अलमीरा में। तो आज है नेक्स्ट डे और पिछले कल ना मैंने व्लॉग एंड ही नहीं किया था और अभी बज रहे हैं दिन के 2 और साथ में आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो सुबह से ना मैं अभी तक सोई हुई थी धूप में। राहुल फ़ोन लेके गया था तो अभी जस्ट आया वो भी। तो मैंने सोचा व्लॉग भी एंड कर देती हूँ और तो आपसे भी क्वेश्चन करती हूँ कि आपको बादाम की फ्लावरिंग कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी, तो ये आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, अन्योंग। साथ में ही आप नेक्स्ट वीडियो के किस तरह की देखना चाहते हो। फिलहाल तो अभी यहाँ पे शिवरात्रि की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, तो फिर शिवरात्रि आएगी और शिवरात्रि हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो ये और उसकी तैयारियाँ देखने के लिए भी बने रहिए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय। और आज बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है, बिल्कुल साफ मौसम है।